परिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च तोऽभिषक् श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे रागादिरोगाः सहजाः समूला येनाशु सर्वे जगतोऽप्यपास्ताः तमेकवैद्यं शिरसा नमामि वैद्यागमज्ञांश्च पितामहादीन्। तो कल जो आए थे वो न कृत्या कर्षणा कर्मणाद्याश्च धूपोऽयं यत्र दह्यते, यहाँ तक आए थे। शिखिपिच्छं बलाकास्ति सर्वपाश्चन्दनं घृतं धूपे विषग्नः शयन वसनासन गेहगः। तो मयूर पिच्छा बलाकास्ति सर्षप और चंदन घृत ये विषग्न धूप है। शयन वसन आसन गेह सभी में इस्तेमाल आएगा। कहीं पे ऐसा बलाकास्ति छोड़ दिया तो बाकी सब तो मिलने वाला है। विशाला व्योष मंजिष्ठा यष्टि लवण पंचकम विनिशा पत्र वेल्लैला त्रिवृत चूर्णम समाक्षिकम गोशृंगे निहितम योज्यम स्नानीयं भसि भूपतेः पूर्वोक्त त्रिषणादींच स्नानीयं भसि योजये। तो विशालादि जो है विशाला व्योष मंजिष्ठा यष्टि लवण पंचकम वगैरह गोशृंगे निहितम गाय के सिंग में रखकर स्नान के पानी में इस्तेमाल होना है राजा के। और पूर्वोक्त जो तृषण आदि है वो शायद कहाँ पे गया है। पूर्वोक्त तृष्ण आदि कम में भी रेफरेंस कहाँ का है एक बार ढूंढना पड़ेगा। आएगा ठीक। दो तीन श्लोक पहले है। वाथोथवार्क कुसुम श्वेतापामार्ग सर्षपैः सदध्याज्ञः कृतो युक्तैः कतका नाकुली द्वयैः। नहीं तो ये जो क्वाथ है अर्क कुसुम श्वेता अपामार्ग सर्षप और दही और घृत कतका नाकुली द्वय इससे युक्त कल्कोवा चंदन क्षीरी पलाश द्रुमवल्कलैः मूर्वैला वालुसुरस नाकुली तंडुलीकैः। चंदन वगैरह का जो कल्क है वो चंदन द्रुमवल्कलादि नाम वा कल्का। काकमाची युतैर्हि क्वाथः काप्स सर्वोदकार्थेषु काकमाची युतैर्युक्तः। रोचना पत्र नैपाली कुंकुमैस्तिलकान् वहन असंच आहे ना बहून आहे का। तो तिलकान् बहून विषयेन बाध्यते स्याच्च नरनारी नृपप्रियः। नारी नर नृपप्रियः। रोचनापत्र नैपाली कुंकुमैः तिलकान् बहून् विषयेन बाध्यते स्याच्च।
तो पुरुष स्त्री और राजा को प्रिय हो जाता है, इस प्रकार का उसका बताया गया है और विषय की बाधा नहीं होती। चूर्णैर मंजिष्ठा हरिद्रा मंजिष्ठा किणिः कणनिम्बजैः दिग्धम निर्विशतामेति गात्रमित्याह गौतमः। तो इसका लेप करने से हरिद्रा मंजिष्ठा किणिः कण और निम्बज, गात्र जो है वो शरीर वो निर्विष हो जाता है, ऐसा गौतम का कहना है। नस्यपानांजनालेपैः युञ्जात् संजीवनात्मकान् अगदान् विषभुक्तस्य तीक्ष्णानि वमनानि च पिप्पली मुद्रक क्षौद्र शर्करेक्षुरसैः सह। नस्य पान अंजन आलेप सजीवान संजीवान आत्मकान संजीवनात्मकान, पता नहीं लग रहा था। नेपाली शब्देन मनुष्यला उच्यते सविषमतः यदा चूर्णेन दिग्धं दृश्यतामेति इत्याह गौतमः। संजीवनादींश्च आगतान् विषप्रतिषेधे वक्षमाणान् नस्यादिषु योजयेत्। ठीक है, तो संजीवन नाम का आगद है, विष तंत्र में आगे बतलाया गया है। तो उसका नस्य पान अंजन लेप ये करना है। और विषभुक्त से तीक्ष्ण से वमना तीक्ष्णानि वमनानि पिप्पली मुदक क्षौद्र शर्करा इक्षुरसैः सह, इसके साथ में तीक्ष्ण वमन देना है। विनिशा पत्र वेल्लैला त्रिवृत चूर्णम समाक्षिकम विरेचनम सिरा मोक्षम प्राप्तम विश्रावणम यदि। और दो हरिद्रा पत्र वेल विडंग एला त्रिवृत चूर्ण माक्षिक के साथ देना है विरेचन के लिए। और यदि विश्रावण प्राप्त हो तो सिरा मोक्ष करना चाहिए। हृदयावरण कार्यम प्रागे वा मित्र मध्यतः पिबेत घृतम अजेयाख्यम अमृतम वापि अभुक्तवान। तो शत्रुओं के बीच में अगर है तो हृदयावरण कार्यम प्रागेव, तो पहले ही हृदयावरण करना चाहिए। तो उसके लिए अजेयाख्य घृत जो है वो खाली पेट अभुक्तवान पिबेत। सर्पे क्षौद्रम दधि क्षीरम अंततः शीतलम जलम सीतामधुक पालिंदी कल्कवन मांसमिष्यते। दूध तूप मध दही क्षीर अंत में जल। ये रसायन प्रयोग है वास्तव में, दही आया है इसमें, लेकिन नहीं तो पंचामृत। हाँ पिबेत घृतम अजेयाख्यम अमृतम भोजन पूर्वम पेयम। विष प्रतिषेध विष प्रतिषेध अमृतम नाम घृतम भोजन पूर्वम दिशा अमृतम घृतम। अजेय जो नाम का घृत बताया गया उसका ही विशेषण अमृत रहेगा। विश्व प्रतिष्ठा अमृतम नाम घृतम, तो ये दो अलग है, ऐसा लगता है। अजेयाख्यम अमृतम वा, तो अजेय नाम का घृत या अमृत नाम का घृत अभुक्तवान बगैर कुछ खाए पिए वो सेवन करे। और सर्पिक क्षौद्र दधि क्षीर अंततः शीतलम जलम, तो इसमें सिर्फ शर्करा नहीं है। अजेयाख्यम अमृतम चाप्य मुक्तवान, इस प्रकार का भी पाठ है, तो शायद उसका ये या वो ऐसा मतलब हो सकता है। ये एक ही है अजेयाख्यम, अथवा अजेय नाम का अलग घृत है, अमृत नाम का अलग घृत है, दोनों
दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ऐसा थोड़ा उसमें होगा। तो उसके बारे में थोड़ा ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा है। नहीं तो सर्पिक शौदरम दधि क्षीरम, ये पंचामृत का संयोग है, सिर्फ उसमें शर्करा नहीं डाली है। शीतलम जलम, अंततः शीतलम जलम, अंत में शीतल जल है। और वैसे सर्पिक शौदर क्षीर और जल ये रसायन में आता है, एक द्वित्री चतुः इस प्रकार का। तो शायद, लेकिन अंततः शीतलम जलम, ये अंत में उसमें शीतल जल लेना है। पहले चार लेने, ये भी हो सकता है। सीधा मधु का पालिंदी कलकवन मांसमिष्यते, गोदा हरिण बभ्रूणाम सकणा शुंठी पार्षतम। तो गोदा हरिण बभ्रू इनका सकणा शुंठी पार्षद, ये सीता मधु का पालिंद कलकवत इस प्रकार का मांस। सिद्धादि कलकयुक्त मांसम विषनाशनाय इष्यते कस्य गोधादीनां तथा पुरुषतस्य मांसं शुद्धि पिप्पली। अरे बाप, सकणा शुंठी पार्षतम सनागरम सातिविषम शिखिना ससितोपलम। शिखिनो मेलन नागरेण वाति विषया वा शर्करया वा युक्तम। लेकिन पार्षतम तो सकणा शुंठी के बाद स्पेस है क्या? तो फिर गोधा हरिण बभ्रूणाम सकणा शुंठी सीता मधुक पालिंदी कलकवत मांसमिष्यते, ऐसा एक होगा। पार्षतम सनागरम साति विषम सखी शिखिना ससितोपलम, नहीं है। सकणा शुंठी पार्षतम, अगर पार्षद को अलग करना है पुरुषोत्तम मौसम, तो वो अलग होनी चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। तो गधा हरिण बभ्रू इनका सकणा शुंठी और सीता मधु का पालिंदी कलकवत इस प्रकार का। पार्षतम सनागरम साति विषम, तो वा भी नहीं होना चाहिए वहां। अति विषया वा शर्करा वा या शर्करया वा युक्तम, शर्करा कहां से आएंगे यहाँ पे? मतलब नागरेण वा अति विषया वा शर्करया वा युक्तम। यहाँ मूल श्लोक में जो दिखाई दे रहा है वो सनागरम साति विषम शिखिना पार्षतम और शिखिना ससितोपलम। शिखी का मोर का जो मयूर का जो मांस है वो सितोपला के साथ लेना चाहिए। सुशीता सघृताश्चैव सघृताश्चैषां यथा स्वं कल्पिता रसाः विषपीताय दद्याच्च शुद्धाय ऊर्ध्वमधस्तथा। अभी याद नहीं है, पुरुषत मांस वर्गात येऊन गेलाय पण तो इसका अन्वय से देखा जाए तो अजयाख्य घृत या अमृत नाम का घृत बगैर खाए पिए लेना है, वह हृदयावरण के लिए आवश्यक है। तो ये प्रोफिलैक्सिस जैसा है कि विष, अगर विष प्रयोग हुआ भी तो हृदयावरण हो जाए तो बचने की संभावना रहेगी। और ये सर्पिक शौद्रम दधि क्षीरम अंततः शीतलम जलम, ये रसायन जैसा है। और ये गोधा हरिण बभ्रूणाम सकणा शुंठी सीता मधु का पालिंदी कलकवत मांसमिष्यते और पार्षतम सनागरम साति विषम इस प्रकार का। और मयूर का जो है वो ससितोपल है। और जो रस है इनसे मांस रस, वो सुशीत और सघृत इस प्रकार के होने चाहिए। विषपीताय दद्याच्च शुद्धाय ऊर्ध्वम अधस्तथा सूक्ष्म ताम्ररज काले सक्षौदर मृद विशोधन। तो जिसने विष पिया है उसको ऊर्ध्व अधशोधन होने के लिए सूक्ष्म ताम्ररज योग्य काल में देना है, सक्षौद्र।
और ये हृदय की शुद्धि करता है। शुद्धे हृदय ततश्चाणम हेमचूर्ण से दापये। और फिर सुवर्ण चूर्ण देना है। न सज्जते हेमपांगे पद्मपत्रेम्बुवत विषम जायते विपुलम चायु गरे पेश विधि स्मृता। तो सुवर्ण का पान करने वालों को शरीर वालों के शरीर में जैसे कमलिनी पत्र के ऊपर जल ठहरता नहीं, उस प्रकार विष ठहरता नहीं और विपुल आयुष हो जाता है। और गरे पेश विधि स्मृता, और गर विषय के लिए भी ये विधि बतलाया गया है। तो मैंने खंडसरकर जी की चिकित्सा देखी थी, तो उसमें अर्श था, उसके लिए स्वर्ण सुच्छेकर का इस्तेमाल किया और अर्श ठीक हो गया, ऐसा मैंने देखा। मैं 3rd ईयर में था और मुझे कुछ पता नहीं चला कि अर्श के लिए स्वर्ण सुच्छेकर का इस्तेमाल क्यों किया। फिर मैंने उनसे पूछा तो वो बोले कि उन्होंने अंतर स्थान में से रेफरेंस निकाला कि गर्भ विषय से अर्श उत्पन्न होता है इस प्रकार का। फिर भी ये बात में ध्यान में नहीं आई कि स्वर्ण सूचक का इस्तेमाल क्यों हुआ है इसमें। फिर वो सूत्र स्थान में चले आए, ये सूत्र दिखाया कि विषय भुक्ताय दद्याच शोधाय मूर्धस्तथा सूक्ष्म ताम्र काले। तो ताम्र के सेवन से रुद्र विशुद्धि हो जाती है और फिर स्वर्ण का अगर इस्तेमाल होता है तो विष का नाश होता है, विष ठहरता नहीं वहां पे। और गरे पेश विधि स्मृता, और गर विष में भी ये विधि बतलाया गया है। और विरुद्धमपि चाहार विद्या विषगरोपम, विरुद्ध आहार ये भी गर विष के समान मानना चाहिए। उस मरीज में शिकरण वगैरह ऐसे कुछ पदार्थ विरुद्धान्न था, उसके कारण से अर्श निर्माण हुआ था और उसके लिए ताम्र और स्वर्ण जिसमें ऐसा स्वर्ण सूचक का प्रयोग हुआ और वो ठीक हो गए। तो इसमें रीडिंग बिटवीन द लाइंस काफी है। अगर सभी सूत्र सामने नहीं होंगे और उसका लिंकेज नहीं होगा तो ये समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अभी इसमें ये सवाल पैदा होता है कि ताम्र रज देने के लिए बोला है, वो ताम्र भस्म है या ताम्र चूर्ण ही देना है, ये कंट्रोवर्शियल इश्यू है। और उस समय में इनका ऐसा ही इस्तेमाल होता था या नहीं होता था, ये अलग चीज है। शेंडे शास्त्री यहाँ पे तुथ मशी का इस्तेमाल करते थे वमन के लिए। वासंतिक वमन शिविर भी करवाते थे, तो तुत्थ की मशी बना के वो सिर्फ शहद के साथ दे देने से अच्छा वमन होता है, मैंने भी देखा है। सिर्फ इतना है कि उसमें दही नहीं देना है, जो पूर्व दिन हम कफ उत्क्लेश करने के लिए देते हैं उसमें दही नहीं देना है। और इससे ज्यादा दस्त होते हैं तो नींबू का शरबत देना है, ऐसा वमन ज्यादा होता है तो नींबू का शरबत देना है, एंटीडोट है उसका। लेकिन विरेचन के लिए ये इस्तेमाल मैंने नहीं देखा है। उनका ही एक अनुभव ऐसा हुआ कि वो ऐसे ही उन्होंने घर में लेने के लिए दे दिया वमन के लिए, और मरीज का फोन आ गया कि उनको 40 दस्त हुए। तो ये सोचने गए कि अब क्या होगा मालूम नहीं, तो बोले कि ठीक है मैं घर पे आता हूँ। घर पहुंचे तो मरीज ने खुद दरवाजा खोला तो पता लग गया कि ठीक है दोष शोधन हुआ, ऊर्ध्व मार्ग से नहीं हुआ लेकिन अधो मार्ग से हुआ। और मरीज ठीक था, ऐसी कोई बोला उसमें कुछ मुझे लग नहीं रहा, लेकिन 40 हो गए इसलिए मैंने फोन किया। तो फिर नींबू का शरबत ले लिया और वो शांत हो गया, उसमें कुछ आगे लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो शायद तुत्थमशी का इस ढंग से इस्तेमाल होगा, या फिर सुवर्ण और ताम्र का संयोग जैसे कि स्वर्ण सूचशेखर में है, वैसे महालक्ष्मी विलास रस में भी है और वसंत कुसुमाकर में भी है। लेकिन उनके साथ और भी द्रव्य है। स्वर्ण सूचशेखर में खास करके ताम्र और सुवर्ण है। तो ये गर्विश के हिसाब से भी इस्तेमाल में आता है। अभी फिलहाल हम
इस प्रकार का विरुद्धान्न सेवन अगर है जो गर्भ विषय कहलाएगा तो सुवर्ण सूचक और रक्तपाचक ऐसा इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ हेतु प्रत्यय चिकित्सा के लिए, और उसका रिजल्ट अच्छा आता है ऐसा देखा है। तो केवल सुवर्ण सूचकर भी अच्छा काम करता है इस हिसाब से देखा जाए तो लेकिन ग्रंथों का जो निर्देश है वो पहले ताम्र का फिर सुवर्ण का इस प्रकार का इस्तेमाल करना है, और ताम्र का ऊर्ध्व अधः शोधन दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रयोग मैंने उसका नहीं किया। शिंदे शास्त्री ने लेकिन किया था इस प्रकार से। तो नस्यपानांज, हाँ, ये अजयाख्य घृत या अमृत घृत ये भी एक अलग चीज है। इसके बारे में थोड़ा सा इस प्रकार से सोच सकते हैं कि जिनको आईएचडी है या फिर बाईपास हो गई है, एंजियोप्लास्टी हो गई है, उनके हृदय का रक्षण करना है अगर, तो इस घृत का पान ये भी सोच सकते हैं। लोगों में वो कितना कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे अलग चीज है, लेकिन वैद्यों को तो करना चाहिए इस प्रकार का। ये विषय के हिसाब से बतलाया गया है, लेकिन इस प्रकार से भी होगा। और दूसरी चीज, केमोथेरेपी को हम क्या कहेंगे, वो कौन सा इस प्रकार का विष है, इसमें ये घृत या ताम्र सुवर्ण इसका प्रयोग एक अलग चीज होगी, वो भी सोच सकते हैं उसके बारे में, ऐसा है थोड़ा सा। न सज्जते हेमपांगे पद्मपत्रेम्बुवद विषम जायते विपुलं चायुर्गरेत पेश विधि स्मृता इत्थम गर्भ विषादिभ्यो रक्षेत वैद्यो नरेश्वर। तो इस प्रकार राजा जो है उसका गर्भ विषय इत्यादि से रक्षण करना चाहिए। स्याद उच्छेद तदुच्छेदात प्रजानाम सर्वकर्मणा। अगर राजा का ही उच्छेद हो जाता है तो सर्वकर्म करने वाले प्रजा का भी उच्छेद हो जाता है। आज्ञा धैर्य क्षमा त्यागा मानुषत्वे अमानुषाः यद्राज्ञः कर्मभिस्तस्मात् आराध्योऽसौ अतीन्द्रियैः। तो प्राचीन जो पद्धति रही है वो राजेशाही रही है, और उसके अनुसार राजा को सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है। आज्ञा धैर्य क्षमा त्याग ये मानुष होने पर भी उसमें अमानुष है, और इसीलिए अतीन्द्रिय ही एक कर्म भी असो आराध्या, जो राजा है उसकी आराधना होनी चाहिए। अर्थात जो इस प्रकार के नृपति है, राजा है, उनके हिसाब से तो महत्वपूर्ण है। लेकिन कई दफा ऐसा भी होता है कि अगले पीढ़ी में वो वैसे ही अच्छे रहेंगे, ऐसा नहीं बता सकते। यत्र साक्षात् नृपस्तत्र विज्ञातः प्रविशेद विशक न सम्मतोऽपि अनुचितं यानस्थानासनं भजेत्। तो ये व्यावहारिक है, जहां नृप साक्षात हो वहां पहले बतला कर ही वैद्य को प्रवेश करना है कि मैं आ रहा हूं करके, और सम्मत होने पर भी अनुचित यान स्थान आसन ऐसा नहीं ग्रहण करना है। उचिते परतो राज्ञस्तिष्ठेद वाक्यम च आक्षेपेत अहीन कालम राजार्थम स्वार्थम प्रिय हितैः सह देशे काले परार्थं च वदेत धर्मार्थ संहितम्। तो राज्ञः तिष्ठेद वाक्यम च नाक्षेपेत, उचितो पुरतः राज्ञः तिष्ठेत, जब तक उचित है तब तक उसके सामने रहे, उसके वाक्य का खंडन न करे। अहीन कालम राजार्थम स्वार्थम पीड़ितैः सह देशे काले च परार्थं च वदेत धर्मार्थ संहिता। तो योग्य काल में राजा के लिए और स्वार्थ के लिए प्रिय हित ही सह धर्मार्थ संहितम देशे काले परार्थंच, स्वार्थ और परार्थ दोनों के लिए प्रिय और हित वचनों से युक्त धर्मार्थ संहिता इस प्रकार का वाक्य बोले।
नानु शिष्यात अपृच्छन्तम, अगर उसने पूछा नहीं है तो उसको कुछ उपदेश नहीं देना है। महद एतद् साहस, ये बहुत ही बड़ा साहस है। नाचरे दहितैर नयनम मूलच्छेद करम हित, अहित से उसके साथ आचरण नहीं करना है, ये मूल का उच्छेद करने वाला होता है। तो राजा अगर क्रुद्ध हो जाए तो बड़ी आपत्ति आ सकती है इस प्रकार से। अनुकूलम हितम वाच्यम अहिताद्वारयेन मिथः, अहिताद्वारयेन मिथः उदारैः सान्त्वयन् वाक्यैः दोषश्चित्तदुपेक्षया तूष्णीं वा प्रतिवाक्ये स्यात् वर्जे द्वेष्य संकथाम। तो अनुकूल और हित इस प्रकार का ही बोलना है, और दोनों को अहिता द्वारा अहित से निवारण करना है। तो उदार ही वाक्य ही सांत्वयन, बड़े बड़े वाक्यों से उसका सांत्वन करते हुए दोषश्चेत उपेक्षा, दोष है उसमें तो उसकी उपेक्षा करने। तूष्णीम व प्रतिवाक्य स्यात्, अगर उसका कुछ प्रतिवाक्य आ गया तो शांत रहना चाहिए, कुछ बोलना ही नहीं है। वर्जे द्वेष्य संकथा, द्वेष्या द्वेष की परिभाषा उसके सामने नहीं होना है। उदारे महाहिर वाक्य ही एवं च तदा वाच्यम यदा तद उपेक्षा दोष आशंक्यते, अगर कुछ बोले नहीं तो दोष वो समझ जाएगा, तदा तभी बोलना है। अथ वारण परे वाक्य उक्त यदि राजा तद विरोधी वाक्यम ददाति तथा तूष्णीमेव स्यात् न अंगीकर्तव्यम तदुक्तम न अनभिमतम प्रसह्य पुनर्वक्तव्यम। ये सब व्यावहारिक नियम है। विपश्चित अपि अचित्तज्ञः बालिशोऽपि तु भाववित् अतिप्रियोऽपि द्वेष्योऽपि यात्याशु विपरीत। तो चित्त को जानने वाला नहीं है तो वो विद्वान होने पर भी या बालिश है और भाववित है, अतिप्रियोऽपि द्वेष्योऽपि, बहुत प्यारा है या बहुत शत्रु जैसा है, यात्याशु विपरीतता, तो उसमें वैपरीत्य आ जाता है। तो विद्वान है लेकिन चित्त को जानता नहीं है तो वो अप्रिय हो जाएगा इस प्रकार से। और बालिश है लेकिन राजा को मन को जानता है तो भी वो प्रिय हो जाएगा मूर्ख होने पर इस प्रकार का। तो द्वेष्य है, बालिश जो है वो अति प्रिय हो जाता है, या अति प्रिय जो है वो विपरीततम अति द्वेष्य इस प्रकार का हो जाता है। निवेद्य राज्ञे कुर्वीत कार्याणि सुलभून्यपि नयायान्न चिरं तिष्ठेत् कोशस्थानावरोधयोः। तो छोटे छोटे भी काम है तो बता के ही करने हैं। निवेद्य कुर्वीत, कोशस्थान अवरोध, इसमें बार बार जाना नहीं है और दीर्घकाल वहां पे रहना भी नहीं है। अवरोध यानी कि अंतःपुर, जो रानी बसा बोलते हैं। स्वल्पे भी दर्शेत तुष्टिम लाभे अनुद्धत मानसः, थोड़ा भी उनसे मिल जाए तो संतोष प्रकट करना है। लाभे अल्पे स्वल्पे भी लाभे अनुद्धत मानसः, तो उसमें गर्व नहीं होना है। मिथक कथन मन्येन कौलीनम द्वंद्ववादिताम वस्त्रादिराज्ञा सदृशम राजलीलांच वर्षे। सकारणं तथा अन्येन सह परस्पराराजमेष्मनि वर्जयेत् तथा अन्येन सह कौलीनम जनवादम न कुर्यात्, कौलीन का जनवाद है। तथा अन्येन सह द्वंद्वावितान विरोधवादम वर्जयेत्, तो दूसरे किसी व्यक्ति के साथ जनवाद कुछ ऐसे ही कह देना, और वितंडा इस प्रकार का नहीं करना है। राजा के सदृश वस्त्रादि और राजलीला उनके सदृश बर्ताव नहीं करना है। दत्तयत्तु नृपेण एवं तद्धार्यम तुष्टिवृद्धये, और राजा ने जो दिया है वो उसके संतोष को बढ़ाने के लिए धारण करें। इस प्रकार का। हसितव्ये स्मितं कुर्यात्,
प्रभोः एव अनुवर्तितः। जहां हंसना है वहां हंसना नहीं है, स्मित करना है। तो ये भी व्यावहारिक उपदेश है। और उनके बाद प्रभो एव अनुवर्तिता उच्चमाने अवलंबेत परमर्मणि मुक्ता। दूसरों का मर्म भेदक ऐसा कुछ राजा बोलता है तो उसमें मुक्ता धारण करनी है, उसके बारे में कुछ बोलना नहीं है। स्वर मर्मणि तो बाधिर्य धैर्य माधुर्य सौष्ठवान। अगर अपने ही कुछ मर्म के बारे में बोले तो जैसे कि सुना ही नहीं दिया, ऐसा करना। धैर्य माधुर्य सौष्ठवान, धैर्य माधुर्य और सौष्ठव इस प्रकार से करने का। अत्यायासेन नात्मानं कुर्यादति समुच्छ्रितं पातो यथा हि दुःखाय मोक्षाय सुखकृतः। बहुत आयास से अपने को ऊंचे स्थान पर नहीं ले जाना है, क्योंकि उसमें वहां से पात जितना दुख देता है उतना ऊपर जाना सुख नहीं देता। ये बड़ी अजीब चीज है। सुखार्था सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तयः सुखं च न विना धर्म तस्मात् धर्म करो भवेत्, ये सूत्र स्थान में आया। तो सभी का प्रयास जो है, चेष्टा जो है वो सुख के लिए है। और सुख किस में है? सुख दौलत में है या सुख प्रतिष्ठा में है या सुख अधिकार में है? तो अच्छी पोजीशन मिले, अच्छा धन मिले, सामर्थ्य आ जावे, इसके लिए लोग प्रयास करते रहते हैं। और फिर वो करने से जितना सुख मिलता है वो अगर खूब प्रयत्न पूर्वक करे और फिर वहां से ढल जाए तो ढलने से जो दुख होगा उसकी बराबरी जो ऊपर जाने में जो सुख है उससे नहीं हो सकती। वो उससे काफी बड़ा होता है दुख जो है वो। तो उसमें उतना सुख नहीं है जितना पाप में बहुत सारा दुख है। तो कैपेसिटी है तो कर सकते हैं प्रयास, थोड़े प्रयास से भी उच्च स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो ये दुख नहीं रहेगा कि मैंने इतनी सारी मेहनत की है, अब इस स्थान पर मैं पहुंच गया हूं और ऐसी कैसी स्थिति हो गई कि मुझे यहाँ से धकेल दिया। कलमाड़ी की जो हालत है अभी कलमाड़ी की, तो एक ऊंची पोजीशन से डायरेक्ट गिर गई, इस प्रकार का जो है। उसी प्रकार अत्यायासेन नात्मानं कुर्यात् इति समुच्चितम्, ये मैंने सोचा था स्वस्थ वृत्त के अंदर है, लेकिन ये सूत्र यहाँ पे आया है। और पातो यथा ही दुःखाय नोच्छ्राय सुखकृत था। मराठी में वो अनंत काणेरकर का एक लघु निबंध था जब मैं शाला में पढ़ता था, मोठ शून्य करके। उनका ये कहना था कि 5 में से 5 गए तो जो शून्य आता है उसके मुताबिक 5000 में से 5000 गए तो जो शून्य आएगा वो बड़ा रहेगा। गणित के हिसाब से दोनों शून्य ही है। आप चाहे 5 से 5 कम करो या 5 लाख से 5 लाख कम करो, दोनों शून्य ही है, दोनों समान है। लेकिन इसको अगर सुख दुख के हिसाब से मापते हैं तो जब मैं 100 रुपए कमाता था और 100 रुपए खर्च करता था, अभी मैं लाख रुपया कमाता हूँ, लाख रुपया खर्च करता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि अभी ये मेरा शून्य जरा बढ़ गया है सुख दुखों की। होता है शून्य ही, लेकिन उस शून्य से ये शून्य थोड़ा बड़ा है, इस प्रकार का। तो ये इसी बात को सूचित करता है कि हम पहले क्या थे, अब क्या बने, और इसमें फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, शांति मिली है, समाधान मिला है, नहीं मिला है, क्या हुआ। और सभी लोगों का यह कहना है कि नहीं होता है। बड़ा शून्य हो जाता है, छोटे शून्य में ही शांति है, बड़े शून्य में नहीं है। तो इसका यह भी मतलब नहीं कि तरक्की के लिए प्रयत्न ही नहीं करे, लेकिन ज्यादा कोशिश उसके लिए नहीं करे। जो तुम्हारा पूर्व संचित है उसके अनुसार थोड़े श्रम में भी अगर ये हो जाता है
तो उससे दुख नहीं होगा। नहीं तो दुख इतना भारी हो जाता है कि उसमें वो जो सुख रहा उसकी कोई मातबरी नहीं रहती। तो पातो यथा ही दुखाय नोचराय हा सुख कृतता। तो पतन जो है वो जितने दुख को जन्म देता है उतना वो सुख आनंददायी नहीं है। तो ये उसमें ये उन्होंने बताया था कि अभी ये मैंने किया है, अभी मेरे पास कार है, अभी मैं प्लेन से जाता हूँ, ततक किम शंकराचार्य का भी ऐसा कहना है कि उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। फिर एक बार इसी में ऐसी आ जाती है कि और क्या करना है इसमें। ये सब बाहरी चीजें है, और शांति समाधान आनंद ये तो आंतरिक है। तो इसके ऊपर वह है ही नहीं वास्तव में। लेकिन हम समझ बैठते हैं कि नहीं ये सब इसके ऊपर निर्भर है और उसके लिए कोशिश करते रहते हैं। और वही पोजीशन टिकी रहे तो अलग चीज है, लेकिन वही पोजीशन अगर टिकी नहीं रही तो फिर पातो यथा ही दुखाय, जितना दुख उसमें होगा। बाल गंधर्व पिक्चर देखने के बाद ये बहुत महसूस हुआ कि जब उनकी विपन्नावस्था आ जाती है, संपन्नावस्था में गलत कदम उठाए, रक्षण नहीं किया संपत्ति का, और जब विपन्नावस्था आ गई तो उनके लिए उसका कुछ दुख था नहीं। वो अलग चीज है, घर वालों के लिए दुख था, समाज के लिए दुख था, लेकिन उनके लिए उसका दुख नहीं था। तो एक जरा अजीब चीज है इसके बारे में, लेकिन सभी को इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये सब व्यावहारिक चीजें हैं। हा, जनवाद म्हणजे ते जसं हे केलं ना त्यांनी, बोलतो आपला परीट रामाच्या राज्यामध्ये सीता शुद्ध आहे किंवा नाही, हा जनवाद आहे असणार स्वरूपाचा। त्या अफवा किंवा अशा प्रकारच्या काहीतरी गोष्टी प्रसूत करणं, कि ऐसे किसी बात को फैला देना, जैसे वो धोबी ने किया था, सीता वहां रही, फिर मालूम नहीं वो शुद्ध है या नहीं है, वगैरह वगैरह इस प्रकार का। आसन्न सेवा नृपते है, क्रीडा शस्त्रा ही पावक कौशल्यनाति महता विनीत सा निरुद्धते। तो राजा के समीप रहकर उसकी सेवा करना ये शस्त्र अहि पावक से क्रीड़ा है। तो कहीं भी ये कुछ भी कर सकते हैं, शस्त्र है या अग्नि है या पावक है या फिर सर्प है, तो इनसे खेलना है जैसे कि, तो ये कभी भी हमारे खिलाफ हो सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। कौशल्य न अति महता, तो अति महता कौशल्य न और विनीत अगर वैद्य है तो ही वो निभा सकता है। प्राप्य दुष्प्रापम ऐश्वर्यम बहुमानं च भूपते है, यथा उपभुंजित चिरम तथा स्यात् अप्रमादवान। तो जो दुष्प्राप ऐश्वर्य है और बहुमान है राजा से, वो प्राप्त करके जिस प्रकार से उसका चिरकाल लाभ होता रहे, इस प्रकार से अप्रमादवान, कुछ भी गलतियां किए बगैर करते रहना चाहिए इस प्रकार का। तो ये बड़ा खासकर राजा जैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज अभी जो लोकशाही वगैरह है, तो उसके जो नेता है उनको जब कुछ हो जाता है और वो अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं वगैरह वगैरह, तो डॉक्टरों के ऊपर बहुत ही जिम्मेदारी रहती। थोड़ी भी अगर गलती हुई तो सभी लोग उनको कोसने वाले हैं इस प्रकार से। तो वही स्थिति राजा के बारे में भी है, या जो धनाढ्य व्यक्ति है, जो सामर्थ्यशाली व्यक्ति है, उनके बारे में है। तो तथा स्यात् अप्रमादं विदध्यात् परितः शय्यां रक्षा मंत्राभिमंत्रिताम्।
तो रक्षा मंत्र से अभिमंत्रित इस सभी बाजुओं से इस प्रकार की रक्षा उसकी होनी चाहिए शैया की। रात्रौ सिद्धार्थकान् भूतिम अक्षतैरन्वितां शुचिम यथा रक्षा शक्तिम तथोच्छीर्षे संयवांकुर यावकाम। तो सिद्धार्थ का जो है इसके बारे में कुछ दिखाया अत्रो च सिद्धार्थकान् रक्षा मंत्राभिमंत्रितान् विदध्यात्। सर्षप रक्षा मंत्र से अभिमंत्रित करके उनको रखना है। भूतिं च भस्म रक्षा मंत्राभिमंत्रितां विदध्यात्। भस्म रक्षा जो है वो भी मंत्राभिमंत्रित करके देनी है। अक्षते ही यवै ही अन्विताम, अक्षत यव के साथ देनी है। शुचिंच तथा उच्चीर्षके शय्यायाः पूर्वभागे रक्षा शक्तिं रक्षार्थं देवीं विशेष प्रतियातनां चित्रादिकृतां विदध्यात्। तो शैया के पूर्व भाग में रक्षा शक्ति, रक्षा करने के लिए जो देवी है, सो विशेष प्रतियातनां चित्रादिकृतां विदध्यात्। तो उसकी कुछ तस्वीर वगैरह ऐसा कुछ बना के वो वहां पे रखनी है। सदुर्वम पूर्ण कलशम सपुष्प फल पल्लवम उपहारम च संध्यायाम भुक्त्वा चांते निशासुच। पूर्ण कलश सपुष्प फल पल्लव सदुर्व, ये संध्या काल में उपहार के रूप में उसको देना है। भुक्त्वा च अंते निशासुच, तो खाना खाने के बाद और रात को उसको देना है। तो ये सभी रक्षोगुण इस प्रकार के उपाय है। एतत् स्वस्तेन कर्म कर्तव्यम शुचिना शुचेः आयुष्यम पौष्टिकम भूत विषकार्मण मापमजे। तो शुचि वैद्य को, शुचि राजा के लिए ये सब स्वस्थेन कर्म करना है। आयुष्य पौष्टिक भूत विष कार्मण पाप, इनको सब जीतने वाला इस प्रकार का ही है। तो मैंने ऐसे सुना था, यहाँ पे जो फाटक नाम के डॉक्टर थे, उनके यहाँ पुण्यावाचन हर रोज होता था घर पे, उनके क्लिनिक में, अस्पताल में। स्वस्ति वाचन और पुण्यावाचन, शांति पाठ इस प्रकार से करते थे। तो ये एक अलग तरीका है। जहां जहां अभी अस्पताल होंगे, शायद पुनर्वसु में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, शांति पाठ का या फिर स्वस्थेन वगैरह इस प्रकार का, या फिर ये जो अभी बताए गए रात्रो सिद्धार्थकान् भूतिम अक्षतैरन्वितां शुचिम वगैरह वगैरह जो है, वो आयुर्वेद के अस्पताल में इस्तेमाल में लाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। संक्षेप एष विषपालन साधनाय प्रोक्तस्तु विस्तर विधि पुनरुत्तरे। तो विषपालन साधन के लिए ये संक्षेप से यहाँ बताया गया है। विस्तर विधि ये उत्तर स्थान में बताया जाएगा। आलोच्य सम्यक अखिलम मतिपूर्वकारी युंजी ततम परिविकल्प विकार चिन्ह। तो बुद्धिपूर्वक सभी चीजों की आलोचना करके विकार चिन्ह तम परिविकल्प्य युंजित, परिविकल्प्य तम युंजित। तो विकारों के लक्षणों के अनुसार उसमें जो कुछ बदलाव करने हैं वो करके उन सभी का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा है। तो ये अन्न के बारे में पहले बतलाया, और फिर ये अन्न रक्षा इस मार्ग से आया, और उस अन्न रक्षा में विष और विरुद्धा ये दोनों आगे। और फिर राजा के हिसाब से ये सब विषय के बारे में बतलाया गया, अन्न रक्षा के हिसाब से। लेकिन आगे विषय के बारे में सविस्तर वर्णन आएगा। इति विषयकर रक्षो रक्षणायोपदेशम बचति नरपतिर्यो नित्यमेवा प्रमत्तः निजपररिपुवृन्दैः अप्रदृश्यो महात्मा जनयति जनतायाः क्षेमयोगौ चिराय। इति अन्नरक्षा विधिर्नाम अष्टमोऽध्यायः। तो विषयकर रक्षस, इनके रक्षण के लिए ये जो उपदेश
किया है, जिस वो अगर नरपति राजा अप्रमत्त होके नित्य उसका सेवन करता है तो अपने के और दूसरों के जो शत्रु है उनके समूह से अप्रदृश्य उसका पराजय नहीं होता महात्मा, और जनता का योगक्षेम चिरकाल में वो बनाता रहता है। तो अप्राप्तस्य प्राप्ति ही योगः तस्य परिरक्षणम क्षेम, ऐसा बतलाया गया है। तो जो गीता में भी योगक्षेम वहां इस प्रकार का निर्देश आता है। तो जो नहीं मिला है उसकी प्राप्ति और जो मिला है उसका रक्षण, ये योगक्षेम का मतलब है। तो ये योगक्षेम जनता का राजा बनाता रहता है। इति अनर्क्षा विधि नाम अष्टमोध्याय, अनर्क्षा विधि नाम का 8वां अध्याय यहाँ पे समाप्त हो गया। 9मोऽध्याय अथा तो विरुद्धान्न विज्ञानीय अध्याय व्याख्यास्यामः इति अस्माकं रात्र्यादयो महर्षयः ग्राम्य अनूप औदक पिशितानि मधुगुण तिल पयोमाश मूलक विषयः विरुडधान्यश्च नैकध्यम अद्या। तो ग्राम्य अनूप औदक मांस और उसके साथ में मध गुड़ तिल दूध माश मूलक विष विरुड़ धान्य ये सब इकट्ठा नहीं खाना है। मालूम नहीं है इसमें से कुछ लेते हैं क्या। विशेषतः पयसा मत्स्य, खास करके दूध के साथ मत्स्य नहीं लेना है। उभयम ही एतन मधुर रस विपाकित्वात् अभिषंधि शीतोष्ण वीर्यत्वात् परस्परम विरुद्धम। तो मधुर रस और विपाक होने के कारण अभिषंधि है और शीत उष्ण वीर्य होने के कारण परस्पर विरुद्ध है। आगे एक श्लोक आएगा, बलिनाम मिथो गुणानाम समतया विषमतया विभयता भी, इस प्रकार का। तो विभिन्न कारणों से परस्पर विरोध हो सकता है, समता से भी हो सकता है, विषमता से भी हो सकता है, दोनों तरीके से भी हो सकता है। कुछ भाव सम है, कुछ भाव विषम है, इस प्रकार से। तो इसमें मधुर रस मधुर विपाक ये सम है, लेकिन शीत वीर्य उष्ण वीर्य परस्पर विरुद्ध है। तो जिनमें मत्स्य खाने की परंपरा चलती रहती है, साथ में है उनको, वहां उसके साथ दूध नहीं लेना है, ये मालूम है। लेकिन वो पूर्व पीढ़ी में था, अब की पीढ़ी में वो नहीं रहा, लेकिन वो फिर से करना है। तेषु अपि विशेषेण चिलिचिम्मः, उसमें से जो चिलिचिम है उसके बारे में खास ध्यान देना चाहिए। वो तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। स पुनः शकली लोहित नयनः सर्वतो लोहित राजी लोहित प्रभाकरः प्रायो भूमौ चरति सः अत्यभिषन्धि तमत्वात् सुतरां व्याधिं उपजनयन् जनयति आमविषञ्च। तो उसमें शकल है, लोहित नयन है, सर्वत लोहित राजी है, लोहित प्रभा से जुड़ा हुआ है, करने वाला है, और प्रायः भूमौ चरति। ये कौन सा मत्स्य है कि जो भूमि के ऊपर भी प्रायः उसका संचार होता है। सो अतिभिष्यन्द तमत्वात् सुतराम व्याधिन उपजनयति आमविषञ्च। तो अति अभिषंधि होने के कारण व्याधि को निर्माण करता है और आमविष निर्माण करता है। ये शायद देखना पड़ेगा कि चिलिचिम को अभी क्या कहते हैं, किसी को मालूम है? जननिकट भूमौ चरति। तो ये देखना पड़ेगा। सर्वंच अम्लम पयसा एकध्यम विरुद्धम, सभी अम्ल पदार्थ दूध के साथ विरुद्ध है। तथा उत्तरम व विरुद्धम फलंच, उसके बाद में भी फल विरुद्ध है। कंगु वरक मकुष्ठ वेल्ल कुलत्थ माश निष्पावाश्च। तो दूध के साथ सभी खट्टी चीजों का निषेध है। खास करके दही या छाछ,
चावल के साथ लेते हैं, और अगर खट्टा है तो उसमें दूध डालते हैं। तो ये निषिद्ध है। और वैसे ब्रेड दूध के साथ चाय के साथ लेते हैं, वो भी फर्मेंटेड होता है, तो वो भी विरुद्ध कहलाएगा। और चीज, पनीर, ये सभी चीजों में दूध के साथ खट्टी चीजों का लवण का प्रयोग है, वो भी विरुद्ध है। तथा उत्तरम व विरुद्धम फलंच, उसके साथ में या उसके बाद में फल विरुद्ध है। कंगु वरक मकुष्ठ वेल्ल कुलत्थ माश निष्पावाश्च, ये भी दूध के साथ या दूध के बाद विरुद्ध इस प्रकार के है। देखिए मकुष्ठ का कुलत्थ माश निष्पाव, ये इसमें आ गए हैं। न मूलकादि हरितम भक्षयित्वा पया सेव्यम कुष्ठाबाध होया। तो जो व्यंजन बतलाए गए हैं हरितकादि उपदंशेषु युज्यते, मूलक वगैरह, उसका सेवन करके दूध का सेवन नहीं करना है, कुष्ठाबाध होया, कुष्ठ होने की आशंका होने के कारण। पूरनपोली का जब इस्तेमाल होता है तो उसमें मूलक चणक को पाचन करने वाला बताया गया है। तो ये रहेगा कि अगर पूरनपोली बनती है तो उसके साथ में मूली की कोशिम्बीर या उसकी सब्जी ये रहे तो चने का पाचन होने के हिसाब से वो अच्छा है। लेकिन ऐसा अगर लेना है तो उसके साथ दूध नहीं लेना है, घी ले सकते हैं लेकिन दूध नहीं लेना है उस समय पूरनपोली के साथ। नहीं तो पूरनपोली के साथ दूध लेने की भी प्रथा है। घी लेने की तो है ही, लेकिन दूध लेने की भी प्रथा है। लेकिन अगर मूलका का इस्तेमाल है तो नहीं लेना। पौष्करम रोहिणिकम जातुकम व शाकम सह मधुपयोभ्याम नाभ्य। पौष्कर रोहिणी का जातु का जो शाक है वो मध और दूध के साथ नहीं लेना है। ताभ्यांच सह कपोतान सर्षप तैल भ्रष्टान, और इन्हीं के साथ दूध और मध के साथ सर्षप तैल भ्रष्ट कपोत नहीं लेने हैं। मालूम नहीं है, दिल्ली में सरसों तेल का इस्तेमाल होता रहता है या उत्तर प्रदेश में। तो अगर कबूतर कपोत इस प्रकार फ्राई करके खाते होंगे तो उसके साथ दूध और मध नहीं मिला है। तथा सर्षप तैल भ्रष्टानां मत्स्य बदराणां बदराणि श्वाविद वराह मांसम च एकद्यम पित्तेन आम मांस एकद्यम पित्तेन आम मांसानि। तो मत्स्य बदर बदराणां बदराणि श्वावित वराह मांसंच एकद्यम। सर्षप तैल भ्रष्ट मत्स्य या बदर है, उसके साथ में बदर श्वावित वराह मांस एक साथ नहीं लेना है। पित्त के साथ कच्चा मांस नहीं लेना है। दधना कुक्कुटम पुरुषतंच, दही के साथ कुक्कुट नहीं लेना है या पुरुषत नहीं लेना है। चिकन बनाते हैं तो उसमें उसको दही लगा के रखते हैं और फिर पकाते हैं, एक रीति होती है। तो ये विरुद्धान्न है। उसको चिकन को दही लगाकर फिर उसका पचन करना ये ठीक नहीं है। विरुद्ध। चिकन के साथ अगर दही में बनाया हुआ सैलड है तो भी वो रहेगा। ठीक है, होटल में वही सर्व करते हैं। कुसुम्ब शाकेन औरभ्रम सव्वीरकेण तिलशस्कुलीः क्षीरेण लवणम। तो दूध के साथ लवण नहीं इस्तेमाल होना है। ये खास करके चाय के साथ खारी ये कॉमन है बहुत आम जनता में, तो विरुद्धान नहीं है। खारी में दो चीज है, उसमें वनस्पति घी का भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है और लवण भी ज्यादा जाता है। और दूध के साथ या चाय के साथ वो निषिद्ध है। या
दूसरा बिस्किट भी लेते हैं, चाहे मारी हो, ग्लूकोज हो या गुड डे हो या और कोई, उसमें तो नमक रहता ही है थोड़ी मात्रा में। तो वो भी विरुद्धांत नहीं है, चाय के साथ या दूध के साथ लेंगे तो। काबाचित का कभी ले लिया तो शायद नुकसान नहीं करेगा, लेकिन ये तो आदत बनती है कि इसको लेना है। मूलकेन माशसूपम, मालूम नहीं है इतना इस्तेमाल में। नवनीतेन शाकम, पाव पाव भाजी जो है नवनीत से शाक का प्रयोग निषिद्ध है, विरुद्ध है। नुसतं नवनीत नुसतं शाकम नहीं है। ओके, तो नवनीतेन मूल शाकम ऐसा पाठभेद है, यहाँ सिर्फ नवनीतेन शाकम है। तो मूल शाकम होगा तो शायद ये मूलक वगैरह इस प्रकार के इस्तेमाल हो। आलू भी होगा इस प्रकार से, जो पाव भाजी में काफी मात्रा में होता है। बेहतर है पाव भाजी की जो टेस्ट है वो तो मसाले की ही टेस्ट है, क्या डालते हैं उसमें उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये दूधी वगैरह का इस्तेमाल करके भी पाव भाजी बनती है और कुछ पता नहीं लगता कि दूधी से बनी है या कुष्मांड से, दूधी और कुष्मांड इससे भी बनती है। और नवनीत में बनाने के बजाय एक तो अमूल का नहीं इस्तेमाल होना है, वो पुराना होता है। तो बेहतर है कि घी में ही इस्तेमाल करें या ताजा लोनी इस्तेमाल करें, नवनीत इस्तेमाल करें या फिर तेल में करें। घी में करना सबसे बेहतर होगा, तो विरुद्धांत वो नहीं होगा। मैंने कल ही बात इससे की थी। होटल्स में पहचान वाले एक व्यक्ति, उसका होटल है, तो उसमें बोला कि तुम आयुर्वेदिक प्रिपरेशन यहाँ करना शुरू करो थोड़ा थोड़ा कर। तो वो लाजा से बनी भेल, ये एक चीज, पानी पूरी और मूंग डोसा और शायद ये इस प्रकार की पाव भाजी ये आइटम हो सकते हैं, हिट होने वाले आइटम्स तो हो सकते हैं। और आयुर्वेद नहीं बोलेंगे, उसकी पथ्य की बोलेंगे क्योंकि तो एफडीए का ऑब्जेक्शन आ जाता है आयुर्वेद बोलने से। यहाँ पे स्टॉल लगा था गणेश किला मंदिर में, तो उसमें आयुर्वेदिक भेड़ ऐसा लिखा था, तो एफडीए वाले ने उसका ऑब्जेक्शन ले लिया और उन्होंने ही सुझाव दिया। मुझे हाँ मुझे मालूम नहीं कब तक कनेक्शन गया था, कितनी देर गया था। लेकिन हम बात कर रहे थे नवनीत है ना शाकम की, कि नवनीत के साथ शाक नहीं लेना है, और पाव भाजी नवनीत में बनती है, तो इसमें मूल शाक ऐसा एक प्रकार का पाठभेद है। लेकिन फिर भी बेहतर है कि घी में शाक बनावे पाव भाजी का जो है, और उसमें दूधी कुष्मांड इस प्रकार का इस्तेमाल करेगा तो वो पथ्यकारक हो जाएगा। इसी सिलसिले में बता रहा था कि होटल में अगर इस प्रकार के पदार्थ इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो सभी समाज का भला होगा इसमें।
जब तक हम अच्छा अल्टरनेटिव नहीं देंगे तब तक ये मुश्किल वाली बातें हैं. तो उपोदका मेरे मार्दवी काव्याम पीलूनी करी रही विषय ही विरूढ़ कहानी. ये भी विरूढ़ का ही वैसे लेना नहीं है. ददना माशसूपेन गुड़ेन बुधना घृतेन व लकुचफलम, ये भी नहीं है. ददना तक्रेण तालफलेन व कदली फलम. तो दही या तक्र के साथ कदली फल का इस्तेमाल हो सकता है. तो वो नहीं लेना है. ददना तक्र कदली फल नहीं लेना है. पिप्पली मरीषाभ्याम मधना गुड़ेन व काकमाची तामेव मत्स्य पचने श्रृंगिवेर पचने वा भाजने सिद्धाम अन्यत्र वा सिद्धाम रात्रे मुषिता. तो काकमाची के बारे में काफी निर्बंध है. कांस्य भाजने दशरात्रोषितम सर्पी ही मध्य दधी घृत मधु दधी मधुमल्ला तकेशु च उष्णम. सर्पी कांस्य भाजन में 10 रात्र रखा हुआ सर्पी. किस प्रकार किस लिए रखते थे मालूम नहीं. और मध्य दधी मधु और भल्ला तक इनके ऊपर गर्म. ये नहीं लेना है, विरुद्ध है इस प्रकार. तो मेरे ख्याल में यहाँ पे रुकते हैं. अगर कुछ सवाल है तो उसके बारे में. एक साथ नहीं लेना. नैकध्य का मतलब एक साथ नहीं लेना है. इथं काय काय आलं होतं. हा ते त्या गुड मधु वगैरे यांच्या सगळ्यांच्या बरोबर घ्यायचं असं आहे. हा नुसतं तिळगुळला नाही अडचण येणार. पण ते मांसाबरोबर ते घ्यायचं नाही असणार अशा स्वरूपाचं काहीतरी. सांगितलं जातं बरोबर नाहीये. च्यवनप्राशावरती दूध सांगितलं जातं आता. आणि तसं नाही इष्ट. ब्राह्मरसायनामध्ये यानवर उपरुंध्यात आहार एकम मात्रा तो सास होता असं वर्णन आहे. आणि मग तेच पुढे एक्सटेंड करता येऊ शकतं. त्या एक वेळचं जेवण अडवणार नाही इतकी मात्रा घ्यायची. म्हणजे च्यवनप्राश किंवा ब्राह्मरसायन तेवढ्या मात्रेमध्ये खायचं. जरी कोलटकर सरांनी पाव किलो पर्यंत लोक खाऊ शकतात असं अनुभव आहे. माझ्याकडे 40-50 ग्रॅम पर्यंत लोकांनी खाल्ले. आणि मग जिरणे दुग्धोदन असणार अशा स्वरूपाचं दूध भात संध्याकाळी घ्यायचा. त्या च्यवनप्राशावरती दूध घ्यायचं असं नाहीये. खरं तर चुकीचीच आहे. आणि चरकामध्ये विशेषतः 26व्या अध्यायामध्ये अमलकम पयसा असं विरुद्ध स्पेसिफिकली दिलेलं असणार अशा स्वरूपाचं आहे. तर काही ठिकाणी ग्रंथातच मात्र एकत्र योग आलेले आहेत असंही आहे. तर तिथं एवढंच म्हणायला लागेल की ग्रंथकारांनी सांगितलेलं आहे त्याच्यामुळे ते चालतं. जिथं ग्रंथकारांनी स्वतः सांगितलेलं असेल तिथं अपवाद असणार अशा स्वरूपाचं. पण अन्यथा अमलकावरती दूध असं निषिद्ध असणार अशा स्वरूपाचं म्हणणं आहे. आणखीन कोणाच्या काही शंका आहेत. असं खरं तर आहे. पचन होईपर्यंत म्हणजे खरं तर नॉर्मल जेवायला जेवण केल्यानंतर ते आमाशयातून पुढे सरकायला 3 तासाचा कालावधी रफली लागतो असणार. तर 3 तास म्हणजे अर्थात संपूर्ण जेवण. नुसतं 1 कप 1.5-2 कप दूध घेतलं असेल तर त्याला कदाचित तेवढा वेळ लागणार नाही. अर्ध्या-पाऊण तासानंतर दुसरं काही घेतलं तर चालेल असं. पण तेवढा वेळ तरी घेऊ नये असणार. मला तर दुसरी एक अनाउन्समेंट करायची आहे. मी आयुर्वेदिक सपोर्ट ग्रुप फॉर कॅन्सर, हार्ट डिसीज अँड डायबिटीज असा एस्टॅब्लिश करतोय. तर ते अशोक गानू आणि अशोक टिळक असे दोघं मिळून कंडक्ट करणार आहेत. तर सुरुवात करून देईन. ते येत्या घटस्थापनेला बुधवारी 28 तारखेला संध्याकाळी 5 वाजता कर्वेनगरच्या क्लिनिकमध्ये सुरुवात आहे त्याची. तर ज्यांना शक्य असेल त्यांनी जरूर या.
त्याच्यात काही सजेशन्स असल्या तर त्याही सांगा असणार अशा स्वरूपाचं बेसिक उद्दिष्ट पेशंटनी आपले अनुभव सांगणे आणि त्याच्यावरती एक्सपर्ट कॉमेंट्स देता येणे आणि मग एकमेकांच्या अनुभव कथनातून एकमेकांना फायदा होतो, धैर्य मिळतं, असं सपोर्ट ग्रुपचे फायदे आहेत असणारे, माहिती मिळते असणार अशा स्वरूपाचं. आठवड्यातून 2 वार असं आता ते करणार आहेत आणि मग याचा स्प्रेड कसा होईल अशा स्वरूपाचं बघूया. हा एक इश्यू होता. आणि दुसरा एक इश्यू आहे तो गणेश भाराते म्हणून आता एक विद्यार्थी कोट्टकलून एमडी करून आलाय. तर त्याला मी असं म्हटलं होतं की केरळच्या काही विशिष्ट प्रोसिजर्स आणि त्याचे इंडिकेशन्स, कॉन्ट्रा इंडिकेशन्स किंवा त्यातले बारकावे असे त्यांनी सांगावेत असणार. तर आता ह्या रविवारी 2 वाजता कर्वेनगरच्या क्लिनिकमध्ये आम्ही ते अरेंज करायचं असं म्हणतोय. एक हे लेक्चर असणार आहे, पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन असणार आहे स्वरूपाचं, आणि मग प्रॅक्टिकली दाखवणं असा एक पुढच्या आठवड्यामध्ये करायचा उद्योग असं स्वरूपाचं आहे. कदाचित हे लेक्चर विलोपशी बोलून बघायला हरकत नाही, नेटवरती घेता येते असणार, येण्यासारखं असेल तर बाकीच्या नाही नेटवरनं डायरेक्टली जॉईन होता येईल. फक्त हे 2, 3, 4 तास असं काहीतरी चालेल, वेगवेगळे पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन असतील. आणि तसं करायचं झालं तर मला थोडा कर्वेनगरला प्रॉब्लेम आहे, कारण नेट कनेक्शन अजून वरच्या मजल्यावरती माझी सेट नाही झालेली असणार आहे. तर माझ्या घरी किंवा जरा मोकळी जागा असेल अशा दुसऱ्या कुठेतरी असं जर करता आलं तर करू. पण त्याच्याविषयी लोकांची काय मतं असली तर सांगा. आणि नाहीतर मग आम्ही कर्वेनगरला आता लाईव्ह असणार अशा स्वरूपाचं म्हणून करू. ते पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन तिथे होईल. ज्यांना शक्य असेल त्यांनी अटेंड करायला काही हरकत नाही असणार अशा स्वरूपाचं. याच्यावर कोणाच्या काही प्रतिक्रिया आहेत, कोणाला काही सुचवायचं आहे? मेसेज टाईप केला तरी चालेल. बहुतेक सगळेजण विचार करतात असं दिसतंय. त्या ठीक आहे, मी इथं थांबू. रविवारीचं जर करायचं ठरलं तर मी विलोपशी बोलून ठरवतो आणि मग नेटच्या थ्रू करायचं असेल तर सगळ्यांना मेसेजेस येतील, लिंक येईल त्याची. आणि जर तसं नाही असं झालं तर मग मात्र कर्वेनगरला आमच्या दवाखान्यामध्ये लाईव्ह असणार अशा स्वरूपाचं राहील. म्हणजे पुण्यातली मंडळी आहेत त्यांना तिथे यायला हरकत नाही, आणखीनही लोकांना सांगायचं असेल तरी चालेल असणार अशा स्वरूपात. मला असं वाटतं थांबूया. कोणाचाच काही रिस्पॉन्स कसं काही येत नाही. Press send to send the chat message available when. कशी करायचं?
नेमकं काय केलं हे अजून यातनं बाहेर नाहीच पडलं का? ग्रेटच आहे.